हेलो एवरीवन, आप सबको चैनल में फिर से स्वागत है। और हम लोग सेल बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे आज। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग सेल थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे जैसे कर रहे थे। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स समझ लिए थे, सम टर्मिनोलॉजी लाइक यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब हम लोग समझ लिए थे। और हम लोग कुछ बेसिक हिस्ट्री को भी समझ लिए थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक हम पहुँचे थे। तो वहीं से कहानी शुरू होती है, वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास है, वही लोग बाग एक्साइटेड हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे सेल थ्योरी को। तो उस टाइम में जब वो लोग देख रहे थे तो क्या था कि जो सेल्डन थे, हमारे जो दो भाई साहब थे, सेल्डन एंड स्क्वान, सेल्डन और स्क्वान बोल के दो भाई साहब थे। सेल्डन जो थे एक जर्मनी के बंदे थे, वो एक बोटेनिस्ट थे, मतलब बोटेनी लोग प्लांट पढ़ते हैं और जूलॉजिस्ट लोग क्या पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो बोटेनिस्ट लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट को पढ़ते हैं, और जूलॉजिस्ट लोग क्या पढ़ते हैं, एनिमल को पढ़ते हैं। तो जो सेल्डन थे भाई साहब हमारे, तो सेल्डन जो थे वो जर्मनी के थे, और स्क्वान जो थे वो ब्रिटिश थे, और वो एक जूलॉजिस्ट थे। तो सेल्डन एक बोटेनिस्ट थे, स्क्वान एक जूलॉजिस्ट थे। तो सेल्डन was a German botanist and he told that plant cell got different type of cells which forms a different types of tissue। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, प्लांट ये सेल मत करना, इसको थोड़ा चेंज कर देना, प्लांट बॉडी गॉट कर देना अपने नोट्स में। तो सेल्डन क्या बोलते हैं, सेल्डन प्लांट को ऐसे देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उनके पास, देख रहे थे ऐसे प्लांट को, देख रहे थे। और वो बताए यार कि प्लांट में ना सारे सेल एक जैसे नहीं है, प्लांट में सारे सेल एक जैसे नहीं है, और प्लांट के पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होता है। और सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो उन्होंने और भी एक बात बोला कि क्योंकि डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू भी होंगे। तो सेल्डन क्या बोलते हैं कि सेल्डन बोलते हैं कि प्लांट सेल्स गॉट, सेल्डन जो हैं हमारे, है ना, सेल्डन जो हैं वो एक जर्मनी बोटेनिस्ट हैं, जर्मन के बोटेनिस्ट हैं। और वो बोलते हैं कि प्लांट सेल गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, सेल, और वो क्या बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू को बनाता है ना। प्लांट सेल्स गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। इतना बोल के वो चल बसे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वान। अब स्क्वान क्या है, एक ब्रिटिश बंदा है ना, स्क्वान एक ब्रिटिश बंदा है, वो एक जूलॉजिस्ट है। तो पता है यार, जूलॉजिस्ट लोग प्लांट नहीं पढ़ते ना, एनिमल पढ़ते हैं, है ना। तो स्क्वान एक जूलॉजिस्ट बंदा है, और वो बोलता है कि यार वो देखा सबको, वो एनिमल को देखेगा कि प्लांट को देखेगा, एनिमल को देखेगा, वो सारे एनिमल को देख रहा था। और उसको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रहा था सब में, उसको एक चीज़ सब में कॉमन नज़र आ रहा था। और वो कौन सा चीज़ था, उसको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रहा था, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको वही चीज़ देखने को मिल रहा था, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, कुत्ता, बिल्ली, माउस, सब में उसको एक चीज़ सेम नज़र आ रहा था। और वो चीज़ था उसका कौन सा, और वो चीज़ था सेल मेम्ब्रेन। तो स्क्वान भाई साहब बोलते हैं कि स्क्वान वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हु टोल्ड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गट समथिंग इन कॉमन। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बिल्ली, माउस, कुत्ता, कुछ भी हो, सब में एक चीज़ कॉमन है। और वो चीज़ क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो स्क्वान जब सेल्स को देख रहे थे तो सबके सेल्स में एक चीज़ तो कॉमन था, फिक्स्ड था बिल्कुल, और वो क्या था, सेल मेम्ब्रेन। ये बात बताते हैं स्क्वान। He also told that plant got something additional. Plant got something additional that is not present in animal. That is not present in animal. तो एनिमल के पास ऐसा चीज, एक चीज नहीं है। पूरा एनिमल किंगडम तुम पढ़ोगे 9th में, पूरे एनिमल किंगडम में एक चीज मिसिंग रहेगा जब एनिमल के सेल्स को पढ़ रहे हो। लेकिन जब प्लांट को पढ़ोगे वो चीज प्रेजेंट है, प्लांट में तो है लेकिन एनिमल में नहीं है। वो चीज कौन सा है, सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में दिखता है, एनिमल्स में नहीं दिखता है। तो स्क्वान को एक
अजीब चीज दिखाई दिया कि यार प्लांट सेल के पास कुछ एक्स्ट्रा है। अरे यार स्क्वान एक जूलॉजिस्ट है, उसको प्लांट ही नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये जूलॉजिस्ट होते हुए भी थोड़ा प्लांट पढ़ रहा था और प्लांट के सेल को भी उसको एक्साइटेड हो गया था ना, तो उसके पास माइक्रोस्कोप आ गया, वो एनिमल दिख रहा था और उसको अचानक लगा प्लांट को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो प्लांट को जैसे ही देखता है कि सारे प्लांट में एक चीज एक्स्ट्रा है जो एनिमल में नहीं है, और वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल। तो स्क्वान को सेल वॉल देखने को मिला था। तो स्क्वान के बारे में हम लोग क्या 2 पॉइंट लिखते हैं कि स्क्वान वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हु टोल्ड दैट all living organism got something in common, that is cell membrane, and he also told that plant got something additional that is not present in animal cell, and that something is cell wall, and that something is cell wall. तो ये 2 पॉइंट बोलते हैं कौन? सेल्डन और स्क्वान। अब हम थोड़ा सा सेल थ्योरी की तरफ आते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल्डन ने और स्क्वान ने, और उसको बाद में थोड़ा सा एडिशन किसने किया था? रुडोल्फ विर्कू ने। तो इसलिए लिखा है कि इट वाज गिवन बाय सेल्डन एंड स्क्वान एंड वाज लेटर सपोर्टेड बाय रुडोल्फ विर्कू। रुडोल्फ विर्कू ने उसको बाद में सपोर्ट किया था। इट वाज गिवन बाय सेल्डन एंड स्क्वान एंड वाज लेटर सपोर्टेड बाय रुडोल्फ विर्कू। अब बात आती है कि सेल थ्योरी क्या बोलती है ना। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी के अनुसार हम इसको नोट करते जाना है अपने को। अपने नोट्स में जो आप कॉपी फॉर्म कर रहे हो, इसको एक एक करके पॉइंट को लिखते चले जाओ, है ना। यहाँ पे जो भी लिखा है इसको लिखना है अपने को। तो साथ साथ वीडियो को पॉज कर देना और उस पॉइंट्स को लिख देना। ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं ले रहा हूँ एक एक करके। हम लोग बहुत सारे लेक्चर लेने वाले हैं सेल थ्योरी के ऊपर, सबको आपको नोट करते जाना है अच्छे से। ये डायग्राम का अभी कोई रोल नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो। ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये एक एनिमल का सेल है ना, और ये एक क्या है? हमारा प्लांट का सेल है। ओके, ये एक प्लांट का सेल, ये एक एनिमल का सेल कैसा दिखता है देखो, और ये एक बैक्टीरिया का सेल कैसा दिखता है देखो। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पहले पॉइंट में ये वाला लिखना, तीसरा वाला, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म्स लाइफ फंक्शन, है ना। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म्स लाइफ फंक्शन। ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ और एक बार रिपीट नहीं करूँगा। ओके, जिसको भी अभी ये बात समझ नहीं आया ये पॉइंट क्या कह रहा है, वो एक बार लेक्चर 1 को देखो। सेकेंड पॉइंट में लिखो कि all organisms are made of one or more cells. All organisms are made of one cell or more than one cells, है ना। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का बात कर रहा है। जिसके पास 1 सेल होगा तो यूनिसेल्युलर, और जिसके पास मेनी सेल्स होगा वो मल्टीसेल्युलर। और लास्ट पॉइंट लिखना, देखो जब पूछा गया यार सेल्डन और स्क्वान को तुम बोलते हो कि जीव के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना, ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि नए सेल्स कैसे बनते हैं? नए सेल्स कैसे बनते हैं आप बता सकते हैं? तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो सेल्डन और स्क्वान यहीं पे मात खा गए, है ना। उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि कैसे आया वो नया सेल्स। तो दे फेल टू एक्सप्लेन हाउ सेल्स अराइज, कैसे सेल्स नए सेल्स बनते हैं वो एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाए? हमारे सेल्डन और स्क्वान वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बाद में 20-30 साल के बाद क्या होता है, 1855 का वक्त था। 1855 में एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्कू के नाम से, और रुडोल्फ विर्कू बोलते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले। इसका मतलब क्या, थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा, ये कौन से लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं हमें समझ नहीं आता, है ना। वो तो बोल दिया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले। अब इसको थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। तो रुडोल्फ विर्कू बहुत कुछ स्टडी करने के बाद बोले कि जो नए सेल्स होते हैं ना वो पुराने सेल से ही बनते हैं बाय सम मैकेनिज्म। और वो मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं आप बड़े क्लासेस में सीखोगे जाके, 9th वालों। वो मैकेनिज्म्स होता है माइटोसिस, एमाइटोसिस और मियोसिस। तो पुराने सेल्स से नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स से नए सेल्स बनते हैं बाय सम मेथड्स। माइटोसिस से भी बन सकता है, या मियोसिस से भी बन सकता है, या अमाइटोसिस से भी बन सकता है। ये जो आप बड़े क्लासेस में जाके पढ़ते हो माइटोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में और अमाइटोसिस के बारे में। तो रुडोल्फ विर्कू ने ये बोला कि जो नए सेल्स होते हैं ना वो पुराने सेल से बनते हैं बाय सम मैकेनिज्म्स लाइक माइटोसिस, मियोसिस एंड
अमाइटोसिस। ओके, अब अमाइटोसिस को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये अमाइटोसिस टर्म बहुत प्रॉब्लम करता है। अमाइटोसिस ना बहुत माइटोसिस से थोड़ा फास्ट होता है, और ये एक्चुअली में बैक्टीरिया के अंदर होता है अमाइटोसिस, इसीलिए बैक्टीरिया जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, है ना। बैक्टीरिया जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें अमाइटोसिस होता है। ओके, बैक्टीरिया जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं क्योंकि उनमें अमाइटोसिस होता है, माइटोसिस जो फास्ट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक डायग्राम है माइटोसिस का। देखो यहाँ पे एक सेल से, हाँ थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से ना जब ये एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, तो एक सेल से दो सेल बनते हैं अपने माइटोसिस में। और जो मियोसिस होता है ना, उसमें एक सेल से चार सेल बनते हैं, एक दो और ये तीन और चार। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स बन रहे हैं और मियोसिस में एक सेल से चार सेल बन रहे हैं। तो ये फ़र्क है माइटोसिस और मियोसिस में, देख सकते हो आप, और बड़े क्लासेस में जाके पढ़ोगे भी। तो सेल थ्योरी का लास्ट पॉइंट लिख दो। सेल थ्योरी में लास्ट पॉइंट जो हमें लिखना है वो है, क्या लिखना है हमें लास्ट पॉइंट, कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बताया था? क्या ये सेल्डन और स्क्वान ने बताया था? नहीं, ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्कू ने। तो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया किसके बारे में? सेल थ्योरी के बारे में, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, हाँ, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और लास्ट पॉइंट क्या था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ तक पढ़ के हम लोग क्या क्या सीख लिए? हम लोग ये सीख लिए कि ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं। हम लोग ये भी सीख लिए कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल्स कैसे बनते हैं ये भी सीख लिए, कि प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पुराने सेल्स होते हैं ना, उसी से नए सेल्स बन जाते हैं बाय सम मैकेनिज्म लाइक माइटोसिस, अमाइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर को स्टॉप करते हैं।